नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये मिड डे एडिशन है। मैंने काफी सारे आपके यहाँ पे सवाल के जवाब की तैयारी की हुई है। और इसमें हम लेंगे गोल्ड और सिल्वर का एसआईपी ईटीएफ लेंगे कि आप एसआईपी कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि आपका सवाल था यहाँ पे बड़ा जेन्यून है कि मैंने यहाँ से बाइंग के मतलब कि स्टैगर्ड वे में मैंने बाइंग का सजेशन दिया था गोल्ड और सिल्वर में, लेकिन प्राइसेस फॉल जा रहा है। तो प्राइसेस फॉल जा रहा है तो रीजन आपको पता है कि ये कोई आसान समय नहीं है, जबकि सीजनैलिटी पे या एक नॉर्मल फैक्टर्स पे यहाँ पे प्राइसेस मूव हो रही हैं। प्राइसेस वॉर के हेडलाइंस पे मूव करती हैं। अब जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम मिलिट्री एक्शंस लेंगे ट्रंप ने, उस हिसाब से कल क्रूड ऑयल काफी इग्नाइट हुआ था। न्यू पोजीशंस बने हैं, सेलिंग साइड बने हैं। और चार्ट पे और ऑप्शन चेन पे कैसे ये रिफ्लेक्ट होता है आज हम ये दिखाएंगे। नेचुरल गैस की बात आज इसमें छोड़ देंगे, हम एक लेवल्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन नेचुरल गैस पे मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको दूंगी, क्योंकि नेचुरल गैस पे आप लोगों ने कहा था कि आपने बाइंग दिया था, कुछ लोग यहाँ पे फंसे भी हुए हैं। लेकिन एक चीज है कि नेचुरल गैस की बाइंग मैंने हमेशा ये जरूर कही है कि ये बड़ी मतलब लिमिटेड बाइंग है, क्योंकि नेचुरल गैस में बड़ा अबंडेंट सप्लाई है। और आपने ध्यान दिया होगा, मैंने ये भी कहा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस हायर साइड है, लेकिन हेनरी हब जो अपना नेशनल गैस एमसीएक्स में ट्रेड होता है वो कभी ज्यादा बहुत ज्यादा हायर साइड नहीं गया, क्योंकि इन्वेंट्रीज बड़ी हैं। तो हीट वेव पे रिएक्शंस आता है और वहां से वो गिरता है। और ये बात अभी भी नेचुरल गैस में मैं कायम रहूंगी कि इसके डाउन साइड रिस्क अभी भी बहुत ज्यादा कम है। और इसके बाद वेदांता की बात हुई थी कि वेदांता कवर करने के लिए फिर कॉपर और जिंक को यहाँ पे हम कवर करेंगे धीरे धीरे। लेकिन मैं ना सोच रही हूँ डिस्ट्रैक्ट ना हो और सबसे पहले आपको दिखाऊं कि गोल्ड में आपको क्या मूवमेंट मिल रही है और कैसे यहाँ पे हम चेज कर सकते हैं चीजों को। थोड़ा पेशेंस के साथ देखना होगा। हार्ड एंड मनी होती है जब मार्केट मूव करती है ना, मतलब कॉन्ट्रा, तो बहुत वो लगता है, लेकिन वोलाटाइल मूव है। अब आप देखिए, जैसे मैंने इस पे एक से बना के डाला और हायर साइड से डाला जिसका टॉप लगा था, और यहाँ पे मैंने इसका बॉटम ले लिया, बॉटम ले लिया। तो इस हिसाब से 23% वाला जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा, तो ये लेवल कौन सा आ रहा है, 4460 आ रहा है। अब आप लोग नाराज हो गए कि आज क्रूड ऑयल गोल्ड प्राइसेस बढ़ गया। देखिए, कोई भी कमोडिटी लगातार गिरेगी नहीं, लगातार ऊपर नहीं जाएगी। ये एक मोमेंट था जब गिरे गया था, और एक मोमेंट था जब ये नीचे की तरफ आया। उसके बाद आप देखेंगे बाय है सेल है, बाय है सेल है, एक मिक्स काइंड ऑफ मूवमेंट यहाँ पे है। फिर ये फेज में हमारा ये सेल आया था। ये क्यों आया था ये भी आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे वॉर हुआ था और यहाँ पे हमारा मार्जिन हिट हुआ था। तो दो चीजें हैं, जब हम लोगों ने एक तरफा यहाँ पे सेलिंग आता हुआ देखा। नहीं तो आप ये मिक्स एंड मैच होता है, हमेशा मिक्स एंड मैच होता है, कभी भी वन साइडेड नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि मैंने जो कहा कि 1,45,000 और 1,47,000 का लेवल, क्या वो नहीं आएगा या फिर यहाँ से रिवर्सल है? फॉर द टाइमिंग तो आपको यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये डबल बॉटम है, कई सारे डबल बॉटम लगे, लेकिन वहां से फिर मार्केट थोड़ा रिवर्स होती है। अब देखेंगे कि क्या ये टेम्पररी है या फिर और नीचे आ सकता है। एक तो डबल बॉटम है तो रिस्पेक्ट तो देना होगा, टेक्निकल यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है। तो एक अपसाइड तो आपको 4650 वगैरह का दिखेगा, लेकिन रिट्रेसमेंट लेवल आप पहले ध्यान से देखिए 4460। अब यहाँ से आपको जंप करना है, कहाँ पे, ऑप्शन के चार्ट पे जंप करना है। ऑप्शन चार्ट में जैसे ही आप जंप करेंगे ना, तो ये आपको मैं पहले दिखा दूं, पुट साइड का दिखा दूं आपको। ये मैं पुट साइड का डेटा दिखा रही हूँ, और मैं कॉल साइड क्यों ना दिखाऊं, क्योंकि आपको पूरी जानकारी रहे। कॉल साइड में अगर आप जाएंगे तो ये मई का जून का मतलब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, 50 स्ट्राइक्स मैंने लिए हैं। 26 मई को ये एक्सपायर होने लगा वाला है, 26 की इसकी एक्सपायरी है। वोलेटिलिटी अपनी 23.3% है। अगर आप कॉल साइड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं दिखेगा, लेकिन 4500 पे आप देखिए कॉल राइट यहाँ पे हुआ है। दूसरी चीज यहाँ पे कि 4500 भी अहम यहाँ पे है। लेकिन जब आप जाते हैं ना, तो आप यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे 4590 पे आपको लेवल्स मिलेंगे, फिर 4600 के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। 4600 के चांसेस बन रहे हैं तो 4600 अभी आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आने की कि 4600 तुरंत भी आ सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको मेजर यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ दिखेगा, तो आपको यहाँ पे डेटा चेक करना होगा। डेटा चेक करने में लॉन्ग टर्म में कहाँ दिख रहा है, 4800, लेकिन बहुत दूर की बात है ये। अभी आप वहां पे 4800 की तरफ मत जाइए, आपको यहाँ पे 4700 पे
अभी फिलहाल रहना चाहिए, प्राइसेस वहां तक रिकवर हो जाए बहुत है अभी के सर्कमस्टांसेस में, जब तक कि क्रूड ऑयल प्राइसेस आपको हायर साइड है, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस हायर साइड है तो डॉलर इंडेक्स आपका डाउन मतलब अप जाता है और वो गोल्ड में बिकवाली लाता है। चलिए ये हमारा साइड है, आपने अच्छे से देख लिया। तो अल्टीमेट हम क्या मान के चलेंगे कि प्राइसेस अभी करंट सिनेरियो में बढ़ भी सकती है, बहुत ज्यादा तो कितना, 4800, तो 5000 फिलहाल मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन पहले 5000 के जो लेवल्स थे वो बन रहे थे। मार्केट है, चेंजेस होते हैं और इसको हमें मतलब ब्रेस करके चलना पड़ेगा, ब्रेस करके। अब यहाँ पे आप देखिए 4550 पे एक हमारा वो बन रहा है, यहाँ पे आपको एक लेवल्स खड़ा है। फिर जैसे ही आप जाएंगे ना नीचे, तो आप थोड़ा बहुत आप यहाँ पे देख रहे हैं, सीधे आइए आप यहाँ पे 4500 पे। 4500 पे भी यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे काफी ज्यादा ओआई है और प्लस वॉल्यूम है यहाँ पे। एक मुझे बहुत बड़ा डेवलपमेंट लगा जो मैं आप लोगों से दिखाना चाह रही थी, ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और ओपन इंटरेस्ट भी है। तो आपको अल्टीमेटली मान के चलना होगा कि कोई भी अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, क्या कोई वैसी न्यूज आ जाती है कि गोल्ड सॉरी क्रूड यहाँ से $110 से $115 जाता है, तो आपको अल्टीमेटली मानना होगा। आप खुद से यहाँ पे इन चीजों को, ट्रेंड को देखिए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी या किसी की भी। अब यहाँ पे क्रूड ऑयल जैसे ही आपको मान लीजिए कि 110 के करीब है, वो 115 चला जाता है, तो ये वाला जो स्ट्राइक है ना ये आपका एक्टिव हो जाएगा। 4500 वाला, 4460 वाला भूल जाइए कि अभी आपको मतलब इतना डाउनफॉल नहीं आएगा। ये आ सकता है, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, लेकिन इसको आप एकदम मान के नहीं चले कि 4460 आपने कहा था वो नहीं आया। हो सकता है कि यहाँ पे क्योंकि ओपन इंटरेस्ट ज्यादा खड़ा है यहीं से मार्केट मूव करे, लेकिन प्राइसेस अभी भी लोअर जोन का जो एक संभावना है उसको दिखा रही है। और आज के जो मतलब कि वो है डबल बॉटम बना है और एक अपडेट है, तब तक आप इसको ट्रेंड चेंज नहीं मानेंगे कि अगेन ये बुलिश जाएगा, जब तक कि 4683 का लेवल यहाँ पे क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं होती है। आप अभी खतरे से बाहर नहीं है, तो 4500 हमारा पहला, दूसरा 4460 डाउनसाइड में, अभी का रेंज डाउनसाइड में है, शॉर्ट टर्म में इंट्राडे में अपसाइड है। लेकिन अगर अपसाइड आपको शॉर्ट टर्म में तब होगा जब ये वाला लेवल आपको क्रॉस करके कमोडिटी काम करेगी। चलिए ये मैंने इंटरनेशनल में बताया। अब अपने बाजार की बात करेंगे, अपना बाजार इस पे तो चलेगा नहीं, तो अपना बाजार इस पे चलेगा नहीं, तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में थोड़ा ही भी रिकवरी आती है तो हम जाएंगे 9 डेज के एसएमए के पास। सिंपल मूविंग एवरेज मैंने लगाया है, ये आपको मान के चलिए कि 1,51,000 तक का एक लेवल है, 51,700 का। यहाँ तक रिकवरी होके यहाँ पे गोल्ड जो है वो आ सकता है। और नीचे जो है आपका अल्टीमेटली आप जो बोलेंगे जो कौन सा लेवल बन रहा है, ये आपको बन सकता है 1,46,000 फिलहाल फिलहाल में, 1,46,000। और जब पैनिक आएगा, जो पैनिक आएगा तब जाके हम नीचे का लेवल देखेंगे, जो फिलहाल मैं आपसे बोलना नहीं चाह रही हूँ। अब सिल्वर की बात करें, सिल्वर में आज के दिन फिर यहाँ पे एक रिकवरी है 75.5, जो मैंने मॉर्निंग में बोला था, वहां तक प्राइसेस रुक सकती हैं। अपसाइड लेवल जो है, अब आप मान के चलिए कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 50 डेज वाले के पास भी आएगा, तो ये बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, मैक्सिमम ये यहाँ पे अगर क्रॉस करता है 2,44,000, तभी एक अपसाइड है। यानी कि आपको आज के लिए कितना लेवल लेके चलना होगा, एनी रिकवरी शुड बी लिमिटेड अप टू 2,44,000। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इंट्राडे में रिकवरी है 2,44,000 की, प्लस आपको मतलब अगर बहुत ज्यादा अपसाइड मूव आती है तो ही 249 जाएगा, जबकि बेस इसका अभी भी आपको 2,31,000 वाला बना रहेगा। इसको रिस्पेक्ट देना होगा, कोई भी डाउन साइड आता है तो यहाँ तक सिल्वर फिर से आ सकती है। चलिए अब ये से गोल्ड और सिल्वर के बाद अब पेशेंस के साथ मुझे ये भी देखना है कि निपॉन यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगर हम सिल्वर की ही बात करेंगे, निपॉन आज यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 218, 218, 216 वाला रेंज जो है वहां बना सकते हैं। अब वो रेंज अभी आया नहीं है, तो आप स्टैगर्ड वे में मतलब आप इसको ले सकते हैं, मतलब 218 से लेके अभी तो ये 225 आ रहा है, वहां पे भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिल्कुल शॉर्ट टर्म का ध्यान है तब ये लेवल लेने वाला नहीं है। जब मैं एसआईपी की बात कर, टीवीएफ की बात करती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एटलीस्ट 3 से 6 महीने का ध्यान रखती हूँ। आपने एक कमेंट करा था कि 5000 के लॉस पे आपने बुक करा है, ये ऐसी कमोडिटी है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ रखेंगे तो हो सकता है कि अगले हफ्ते ही आपको वो आपके लेवल्स आते हुए दिखते। तो जब आप यहाँ पे पैनिक में ना निकले, और यहाँ पे क्योंकि ये कैश में होता है तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, जबकि डेरिवेटिव मार्केट की बात होती है, मैं अपने आप बोल देती हूँ कि यहाँ पे
मेरी कोई राय नहीं है कि आज के दिन आप ट्रेड करिए, क्योंकि जब भी वहां पे क्लैरिटी नहीं होती है। अब यही रेंज है, इस रेंज को इसने काफी ज्यादा वो करा है। इस रेंज में एक 21 वाला रेंज जो है वो रेंज है। यहाँ पे आपको अगर करना है लॉन्ग टर्म के लिए करना है, हमने यहाँ पे 2-3 दिन के लिए ईटीएफ तो कम से कम मैं नहीं बोलती हूँ, इस बात का बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो एक 20-21 ये सब लेवल बनाने वाला है, बहुत ज्यादा नहीं। हम एक 25 लेके फिलहाल फिलहाल चलेंगे। अल्टीमेटली मैंने ये रेंज दिया हुआ है, और ये रेंज मेरा यहाँ पे 2-3 मतलब कि महीने का है। और मान के चलिए कि अभी से गोल्ड 2-3 महीने थोड़ा कंसोलिडेशन में रहेगा, ये आपको बहुत मतलब ट्रेंडी मूव नहीं देगा। चलिए ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में आपने कहा था कि क्रूड ऑयल में कहाँ से डाउनसाइड बनेगा। क्रूड ऑयल में डाउनसाइड इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे मामला बहुत सीरियस होता जा रहा है। मिलिट्री एक्शंस तक की बात हो रही है। तो मिलिट्री एक्शंस अब आपको समझना होगा कि ये दोबारा ये क्यों वी शेप की रिकवरी बन रही है। अब यहाँ तक तो आपको बनना पता चल रहा होगा कि यहाँ तक तो ये आ सकती है कमोडिटी। तो आपको 11,000 तक क्यों चांसेस बन रहे हैं? वो चांसेस इसलिए बन रहे हैं कि पहले तो एक आपको हॉर्मुज का एक मतलब कि वो था, ब्लॉकेट था। अब ये दो ब्लॉकेट है। तो पहले एक जगह से शिपमेंट निकलती थी तो वो अपने गंतव्य पे पहुंच जाती थी, लेकिन अब दो ब्लॉकेट है। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, और यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो फिलहाल फिलहाल हम क्रूड ऑयल में अभी बेयरिश मूव नहीं डालिए। भले ही यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपको आपको पता है कि हायर साइड है तो प्रॉफिट बुकिंग होगी होगी, थकेगी मार्केट। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप मान के चलिए, 1.13 तक प्राइसेस आता हुआ दिख सकता है अगर यहाँ पे चीजें एस्केलेट हुई तो। नेचुरल गैस में मैं आपसे बताना चाह रही हूँ कि नेचुरल गैस में आपने कहा था, कुछ लोगों ने कहा कि हमने प्रॉफिट अर्न करा है, कुछ लोगों ने कहा है कि हम ट्रैप हो गए। तो नेचुरल गैस आपको बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो बना दूंगी, और वो आपको मान के चलना होगा कि अभी यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट गैप था ये वाला, और ये 242 का एक लोअर रेंज जो है वो बनता हुआ नजर आ सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट गैप जो है ये आपको फिल होता हुआ नजर आ सकता है। तो 242 आपको लोअर साइड है, और हायर साइड आपको मान के चलना होगा 267 ओनली, और यहाँ तक के लिए। लेकिन यहाँ पे लोअर लेवल पे बाइंग बनती है, ट्रिगर्स अभी मिसिंग है फिलहाल। तो आपको इन्वेंट्रीज को ध्यान में रख के ट्रेड करना होगा। अब यहाँ पे जिंक की बात करें, जिंक अब मैंने मॉर्निंग में आपसे बोला था, मुझे बिल्कुल याद है, मैं अग्री कर रही हूँ कि 341 तक रहने दीजिए। ये प्राइसेस जो हैं अगर आप देखेंगे तो 341 मतलब यहाँ पे आया भी है और लगा भी है। मैंने बोला था कि 341 के करीब आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन ये आके अब यहाँ पे डाउन साइड गया। तो टारगेट आके यहाँ पे डाउन साइड गया है। ऐसी कमोडिटी में बच के रहिए, क्योंकि इसने टारगेट तो लगा दिया। अब ये डाउन साइड आ रहा है, तो मान के चलिए कि ये जो 336 वाला लेवल होगा वही आपकी वैल्यू बाइंग होगी। कॉपर की बात करें तो कॉपर अब थोड़ा सा डाउन साइड रहेगा, और इसने जिंक की तरह, जैसे जिंक में मैंने बोला 341 आएगा, वो आया। लेकिन मैंने इसमें, मुझे याद है मैंने 1285 बोला था, इसने 1280 से ही वापसी ली है। तो होप सो आपको पार्शियल अगर कुछ प्रॉफिट मिला होगा तो उसे बुक करना था। और यहाँ पे निकल की बात की जाए तो निकल जो है ये ऐसी कमोडिटी है जो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ने की उसमें, लेकिन अब रिस्क आ गया। और ये रिस्क आपको अगर मैं वीकली पे दिखाऊं ना, बड़े अच्छे से आपको दिखेगा वीकली पे। बस ये कमोडिटी आपको एक अपसाइड चल रही है। ये रहा आपका वीकली, मैं इसे नॉर्मलाइज कर दूं, ये रहा वीकली पे, सिर्फ ये आपको भागा है। और यहाँ पे अब ये कमोडिटी भी थोड़ा सा थकेगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर देखेंगे ना, ये देखिए, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है इनका। फिर मैं आपको दिखाती हूँ जिंक। जिंक में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा भी ये वाला चीज जो है ना रेजिस्टेंस वाला आ रहा है। अगर आप एल्यूमिनियम देखेंगे, एल्यूमिनियम पे भी ये रेंज जो है वो रेजिस्टेंस की तरफ आ रहा है। तो इसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, और बेस मेटल में हमने कमाया भी बहुत है। अब बेस मेटल के साथ साथ मैं यहाँ पे वेदांता लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने वेदांता कहा था। तो वेदांता ये तो क्या स्प्लिट का यहाँ पे मतलब है। इसको मैं एक बारी मुझे मतलब थोड़ा सा इसको देख के चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल इसमें स्प्लिट की बात थी। वेदांता लिमिटेड, वेदांता मैं कल आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि इस पे मैंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और वेदांता को लेके मैं कल शेयर करती हूँ कि वेदांता में किस में आप मेटल्स को यहाँ पे मतलब कि कवर कर सकते हैं। तो एक चीज और है, एक चीज और मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रही थी। एग्री काउंटर में, एग्री काउंटर में अगर हम बढ़ेंगे तो जीरा में अब मान के चलिए कि थोड़ा सा ना अपना प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा।
और यहाँ पे जीरा में अराइवल्स बहुत है, एपीएमसी से बहुत सारे अराइवल्स आ रहे हैं, और अपना जो एक्सपोर्ट है वो डेटा कम हो रहा है, तो 20,337 का रहेगा। इसमें ट्रेंडी मूव नहीं है। टर्मरिक में अब एक करेक्शन को मान के चलिए, ये करेक्शन हो सकता है 15,750 तक के हो सकते हैं, यानी कि 150 पॉइंट का फॉल है। धनिया में भी अब एक फॉल मान के चलिए, और ये फॉल आपको कंटिन्यू हो सकता है इनफैक्ट 12,300 पे। तो अपना जो स्पाइसेस काउंटर है ना, ये अभी वीक साइड चलेगा, कार्डमम को भी छोड़ देते हैं। जबकि ग्वारगम की बात की जाए ना, तो ग्वारगम ने कल मतलब कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट का आप देख रहे हैं, और ये 11,400 के करीब इसका एक रेजिस्टेंस है, वहां पे आता है तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जबकि ग्वारसीड यहाँ से एक वीकनेस को दिखा रहा है। अब कैस्टर की बात की जाए, तो कैस्टर मुझे लग रहा है कि एक बारी ये वाला लेवल जाएगा, और ये वाले लेवल पे मुझे लग रहा है आने के लिए इसको 6628 का है। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे कैस्टर यहाँ से बढ़ना शुरू होगा। तो ये आज का एक अपडेट था। और जाने से पहले मुझे लग रहा है कि एक बार अगर डेटा की बात करें, क्योंकि डेटा आज काफी ज्यादा है, ये वीडियो लंबा हो गया लेकिन सॉरी, लेकिन आपको ना डेटा को एक बारी मैं दिखा देती हूँ, फिर मैं वीडियो को यहाँ पे बंद करूंगी। इकोनॉमिक कैलेंडर्स आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो पता चलेगा काफी इंपॉर्टेंट डेटा आज के दिन में है। अपना चाइना का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स अच्छा आया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा रिकवरी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड का 4.5 के करीब है। और फिर आप देखेंगे जर्मन का जीडीपी डेटा है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम यहाँ पे आने वाला है, थोड़ा सा कम होके आने वाला है। शिकागो पीएमआई इंप्रूव होना है। और जीडीपी यूएस का है 2.2%। तो हो सकता है कि यहाँ पे हम डॉलर इंडेक्स को बढ़ता हुआ देखें उस समय। और वहां पे गोल्ड के जो प्राइसेस है खासकर, वो यहाँ पे थोड़ा सा गिरे। और वहां पे आपको ध्यान में रखना होगा, और कल के दिन हो सकता है, कल यहाँ पे ट्रेडिंग सिर्फ इवनिंग ट्रेडिंग सेशन की है, तो ध्यान में रखिएगा। और कोशिश करेंगे एक बारी वो देखने का कि गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी आपसे क्या कहता है। थैंक